नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव 2021 में सबसे बड़े ओपिनियन पोल सर्वे रिपोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी को पूरी तरीके से भाजपा पार्टी ने खदेड़ कर रख दिया है। और आज शाम करीब 7 बजे का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ में G23 की बैठक के बाद बड़े फैसले लिए गए, तो उधर पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने बड़े तौर पर एक्शन ले लिया टीएमसी पार्टी के ऊपर। ममता बनर्जी की पार्टी के करीब 37 बड़े विधायकों ने इस्तीफा देकर भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली है, जो ममता बनर्जी के लिए ये बड़ा झटका है। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM पार्टी के लिए भी बड़े झटके लग रहे हैं, जहाँ ममता बनर्जी एक तरफ से असदुद्दीन ओवैसी को खदेड़ कर रख रही है और लगातार ठुकाई जा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी पार्टी ने भी अपना प्रचार शुरू कर दिया है। ओपिनियन पोल सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा पार्टी को 167 सीटें मिल रही है, तो टीएमसी पार्टी को करीब 90 सीटों का आकलन दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर निशाने साध रही है और लगातार वो बड़े से बड़े एक्शन भी ले रही है। लेकिन इस बार बंगाल की जनता ने परिवर्तन की लहर चल पड़ी है और इस बार JP नड्डा और PM मोदी के साथ मिलकर बीजेपी कुछ बड़ा खेल खेलेगी और ममता बनर्जी को ये पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा झटका होगा। और असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी मिलकर गठबंधन के लिए भी चर्चाएं तेज हो गई है, लेकिन बीजेपी पार्टी ने बड़ा झटका दे दिया है। जहां कांग्रेस के G20 के करीब 23 बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामने का ऐलान भी कर लिया है, तो पश्चिमी बंगाल के ओपिनियन पोल में ममता बनर्जी को सबसे बड़ी झटके लग रहे हैं, जहां करीब 37 बड़े विधायक इस्तीफा देकर भाजपा पार्टी पश्चिमी बंगाल के अंदर ज्वाइन करने वाली है। वहीं ABP न्यूज़ और सी वोटर के सर्वे को पूरी तरीके से बीजेपी पार्टी ने खारिज करके रख दिया कि पिछली बार भी ऐसे कई बड़े सर्वे जो गलत साबित हो गए और इस बार भी ABP न्यूज़ और सी वोटर का सर्वे भी गलत साबित होगा और टीएमसी पार्टी को खदेड़ कर रख दिया जाएगा पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव के अंदर। और ममता बनर्जी भी अब चुनावी मैदान के अंदर उतर चुकी है। वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पश्चिमी बंगाल के अंदर जय श्री राम के नारे लगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ में और अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि हम आपके लिए जो भी वीडियो लेकर आते हैं उसके अंदर सटीक जानकारी आपको देते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2021 के अंदर क्या कुछ होने वाला है। पश्चिमी बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को खदेड़ा जाएगा या फिर बीजेपी पार्टी को फिर से हार का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन इस बार के चुनाव में ये बड़े आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि ममता बनर्जी मुस्लिम क्षेत्र के अंदर जहां निशाना साध रही है, और जो आज का बड़ा सर्वे सामने आया है उसके बाद में ममता बनर्जी को पूरी तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ा झटका दे दिया है। तो ओवैसी की बड़ी लंबे समय से ठुकाई कर दी है और ओवैसी को पश्चिमी बंगाल के अंदर मुस्लिम लोगों ने ही खदेड़ कर रख दिया और टीएमसी पार्टी को सपोर्ट भी किया जा रहा है। भाजपा पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी पर बड़े से बड़े एक्शन ले रही है और आज भी पश्चिमी बंगाल के अंदर भी एक्शन लिया गया, जहां भाजपा पार्टी के ऊपर कांग्रेस पार्टी निशाना साधते हुए कहा कि इस बार पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को राजनीति से दूर कर दिया जाएगा और देश से PM मोदी को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े बयानों पर जवाब देते हुए कहा कि ये तो समय आने पर ही बताएगा कि बीजेपी उखड़ती है या फिर ममता दीदी या कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व खत्म होता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी पार्टी इस बार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही है और चुनाव के अंदर
भारी जीत की ओर बढ़ रही है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बड़े झटके लग रहे हैं। पीएम मोदी ने भी अब पूरी तरीके से चुनावी मैदान के अंदर बिगुल बजा दिया है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव 2021 के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी पार्टी को 200 सीटों का आंकड़ा पार करना है। और ऐसा ही सर्वे रिपोर्ट के अंदर धीरे धीरे सट्टा बाजार के भाव बदलते जाएंगे और ये बड़ी खुशखबरी भी होगी पश्चिमी बंगाल के चुनाव में कि इस बार बड़े तौर पर झटका दिया जाएगा ममता दीदी को। और दीदी के लिए भी ये बड़े तौर पर इस बार की साख लगी हुई है, जहां करीबन 5 पार्टियों से बड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि एबीपी न्यूज़ और सी वोटर के सर्वे में टीएमसी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच में जहां कड़ी टक्कर का सर्वे दिया गया, उस सर्वे के मुताबिक ओवैसी ने भी अब अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर किस प्रकार से लगातार परचम होगा या फिर नहीं होगा, इसकी सटीक जानकारी जल्द मिलेगी और वो भी बड़े जोरों शोरों पर, जिसकी वजह से ममता से लगाकर उद्धव ठाकरे भी अब बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ में लगातार ममता बनर्जी भी नए नए बयान भी दे रही है। लेकिन ममता को खदेड़ने का समय शुरू हो चुका है और इस समय के साथ में अब बीजेपी पार्टी ने G23 यानी कि कांग्रेस के करीब 23 बड़े नेता, जिसके अंदर गुलाम नबी आज़ाद, राज बब्बर, कपिल सिब्बल, वहीं कई अन्य बड़े दिग्गज नेताओं ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान जारी कर दिया है, जिसकी वजह से इस बार के चुनाव में बड़े रोचक ही मुकाबले देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पश्चिमी बंगाल के अंदर भाजपा की सरकार बने और ममता बनर्जी को खदेड़ कर रख दिया जाए, क्योंकि पिछले लंबे समय से जहाँ ममता बनर्जी हिंदुत्व और जय श्री राम को नारों को लेकर इतनी ज़्यादा चिढ़कर पैदा कर चुकी है कि पश्चिमी बंगाल के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जय श्री राम का नारा लगाने पर वो बड़े से बड़ा एक्शन ले लेती है, जिसकी वजह से गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी अब जल्द बड़ा एक्शन लेंगे। कांग्रेस पार्टी को आज खदेड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी पार्टी पर भी बयान छाप दिया कि सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती को मनाने के लिए पीएम मोदी पश्चिमी बंगाल के अंदर जरूर आए थे, लेकिन उनको इस बात का इतिहास मालूम नहीं है। जहाँ वीर सावरकर और गोडसे का विरोध किया जा रहा है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के साथ में जुड़े हुए ये भाजपा की एक रणनीति बताई जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर भी सता रहा है कि इस बार चुनाव के अंदर अगर विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में सरकार किसी भी राज्य के अंदर नहीं बनी तो कांग्रेस अपनी साख पूरी तरीके से खो देगी और इस बीच में कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व भी पूरी तरीके से ख़त्म की ओर बढ़ जाएगी। और आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में। जय हिंद।